युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अधिक मौके, सरकार की तरफ से किया गया बड़ा ऐलान। ईपीएफओ के भी कुछ नए नियम लागू हुए हैं। 6 घंटे में 3254 करोड़ की 17 परियोजनाएं देंगे पीएम मोदी, 15 का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तूफान से 3 दिन बारिश का अलर्ट। करवा चौथ से पहले सोना हुआ और महंगा, अब नया रेट कितना है जानेंगे। 13 करोड़ भारतीय लोग बेहद गरीब हैं, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। स्कूल में बच्चों के लिए भी नया चाइल्ड सेफ्टी सिस्टम शुरू हुआ। शराब की बिक्री पर भी एक नया नियम लागू हुआ। किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी पर भी खबर है और भी आम आदमी के लिए सरकार की तरफ से लिए गए 5 बड़े फैसले। इसके अलावा भी जानेंगे दोस्तों आज के मौसम समाचार, सरकारी नौकरियों की जानकारी समेत आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए पहले सेबी का भी एक नया प्लान। देखिए सेबी ने किया लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी शुरू करने का ऐलान भी। 1 नवंबर 2024 से ये नई सुविधा शुरू होगी और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी मददगार साबित होगा सेबी का ये नया प्लान। देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी। चलिए अगला अपडेट, महंगाई पर एक राहत भरी खबर आ रही है। प्याज की डिलीवरी के लिए चलेगी अब स्पेशल कांदा एक्सप्रेस ट्रेन। सरकार ने पहली बार प्याज भेजने के लिए ये कांदा एक्सप्रेस नाम की नई ट्रेन की शुरुआत की है, जो कि महाराष्ट्र से दिल्ली प्याज लेकर आएगी ताकि दिल्ली में प्याज के बढ़ते दामों को काबू में किया जा सके। महंगे प्याज पर लगाम लगेगी। अब 20 अक्टूबर को दिल्ली में पहुंच रही ये स्पेशल कांदा एक्सप्रेस ट्रेन, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, ईसीबी ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। महंगाई के तेजी से कम होने के चलते ये फैसला लिया। ईसीबी यानी यूरोपीय सेंट्रल बैंक की तरफ से ये कटौती की गई है और इसका संकेत ये है कि यूरोपीय यूनियन ने दुनिया के 20 देशों में महंगाई उम्मीद से अधिक तेजी से कम होने के चलते ये निर्णय लिया है। चलिए भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह में शामिल हुए और इस दौरान पीएम ने बुद्ध के विचार भी साझा किए। दुनिया में चल रही जंग पर भी पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध में समाधान ढूंढ सकती है, उन्हें सीखने की जरूरत है। जो अभी इजराइल, ईरान, रूस, यूक्रेन की जंग चल रही है, इस पर पीएम मोदी ने ये बातें कही। वहीं प्रधानमंत्री बोले कि गुलाम मानसिकता वालों ने भारत की पहचान मिटाने की कोशिश की है। और इस अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस में पीएम बोले कि भाषा, साहित्य, कला और अध्यात्म ये हमारे राष्ट्र की पहचान है। भाषाएं केवल वार्तालाप का माध्यम नहीं है बल्कि सभ्यता और संस्कृति की आत्मा भी है। करुणा और सद्भावना से ही हम दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। ये कुछ विचार साझा किए पीएम ने। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, टीबी संक्रमण का पता लगाने के लिए आईसीएमआर ने विकसित की हाथ में पकड़ी जाने वाली एक एक्सरे मशीन। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से ये नया आविष्कार किया गया। टीबी यानी कि क्षय रोग का पता लगाना अब और भी ज्यादा आसान होगा। हैंड एक्सरे मशीन विकसित की है आईसीएमआर ने, है ना। और वही खबर है दोस्तों, आने वाली 20 तारीख को पीएम मोदी उत्तर प्रदेश वाराणसी का दौरा करेंगे। यहाँ 3254 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 6 घंटे तक वाराणसी में रुकेंगे पीएम मोदी। वहीं देखिए दोस्तों, निवेश को देखिए, महंगे कच्चे तेल, सोने और केमिकल के आयात ने बढ़ाई महंगाई। एसबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल सेमिनार का उद्घाटन किया और इस दौरान सेमिनार में परिवहन मंत्री ने भारत में बढ़ते प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन का आयात 2 प्रमुख चिंताओं पर जोर दिया। और इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का उद्देश्य है एथेनॉल के बाद अब मेथेनॉल से आयात बिल को कम करने की तैयारी है। कार्बन उत्सर्जन के साथ ही एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी कमी आएगी इस प्लान से। और वहीं देखिए, पीएम मोदी से सपरिवार मिले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। दोनों बेटों की शादी का न्योता दिया। ये शिवराज सिंह चौहान के दोनों सुपुत्र हैं जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। इनकी शादी होने जा रही है। चलिए खबर है